जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। तो ये जो चैप्टर है सेट्स का इसका एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 सॉल्व करने के पहले कुछ और इंट्रोडक्टरी वीडियोस मैंने लास्ट ईयर में इन डिटेल्स डिस्कस करके अपलोड किया। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं क्लास 10 एडवांस मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको वो सारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा भाई पहले इंट्रोडक्टरी यहाँ 3-4 वीडियोस होंगे, इनको देख लेना, बाद में एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स देख लेना। तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए ये जो सेट है चैप्टर नंबर 1 की जो सबसे इजी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.2 है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a is equal to 1 3 5 and b is equal to 2 4 minus 1 then find a cross b and b cross a. Find the number of elements in a cross b and b cross a. तो भाई अगर a सेट में 1 और 3 और 5 ये 3 एलिमेंट्स है और b सेट में 2 4 और -1 और भी 3 एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b इसको क्रॉस पढ़ते हैं। एक्चुअली a इंटू बी नहीं पढ़ते, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। a क्रॉस b और b क्रॉस a पहले निकाल लेना। इसके बाद a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी निकालना। तो भाई इन सब चीज़ हमने बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ a क्रॉस b क्या है और a क्रॉस b में एलिमेंट्स कितने हैं वो निकलना कैसे है, इन सब भी हम इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो गिवन में देखिए वो जो चीज़ दी गई है ना, ए की एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स लिख देना, ये है बी है। अब देखिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या है। एक्चुअली देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो एक्चुअली मान लीजिए ये एक्स ए बी है और मान लीजिए ये वाई सेट है जिसमें 1 और 2 है। तो अगर हम x इंटू वाई ऐसे लिखे, ये x है और ये क्रॉस है, तो हम इसका मतलब होगा देखिए ये जो a है ना, a 1 के साथ और 2 दोनों ही के साथ होगा। तो a1 a2 होगा। फिर देखिए b1 के साथ b1 और b2 के साथ भी है, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी जो एक ट्री होते हैं ना, आपने शायद देखा होगा एग्जाम्पल्स में, तो उसका ट्री कैसे काम करते हैं। मान लीजिए ये एक्स है ना, तो यहाँ देखिए ए और बी है, तो ये जो ए बी है ना ये एक्स का एलिमेंट है। अब देखिए ए के साथ 1 भी है और ए के साथ 2 भी है, वैसे ही बी के साथ 1 भी है और बी के साथ 2 भी है। तो इसका मतलब क्या है, A1 अच्छा, और ये क्या आ रही है A2 आ रही है A2। यहाँ क्या है B1 और यहाँ क्या है B2 है। तो ये हुआ ना यहाँ पे, तो इसको कहते हैं ट्री, मतलब यह कार्टेशियन प्रोडक्ट की ट्री है और ये इसका नॉर्मल फॉर्म है। ठीक, मैं अब हम A क्रॉस B लिखेंगे। तो A क्रॉस B, तो A में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 3 और 5 है। अच्छा, क्रॉस से इंटू है। फिर B में 2 4 और -1 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए 1 के साथ इन तीनों आएंगे, 1, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1, 4 है, इसके बाद 1, -1 है। अच्छा, 1 से इन तीनों आ गए है ना। नेक्स्ट देखिए 3 है, तो 3, 2 है, इसके बाद फिर 3, 4 है, इसके बाद 3, -1 है। ठीक है, यहाँ कमा देना। अच्छा, 3 के साथ इन तीनों आ गए, फिर 5 के साथ इन तीनों को ले आना। ठीक है, तो 5, 2 है। अच्छा, नेक्स्ट 5, 4 के साथ। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में क्या है 5 -1 के साथ, 5, -1 है। तो ये है भाई A क्रॉस B। अब जैसे ही हम B क्रॉस A देखेंगे, ठीक है, B क्रॉस A है, तो इसका मतलब क्या है B A का साथ, तो पहले B का एलिमेंट्स लिख देना, तो 2 4 और -1। ठीक है, अच्छा, इनटू
ए क्या है 135 है, 1,3,5 है। बहुत इजी है भाई। तो देखिए इज इक्वल टू 2 के साथ इन तीनों 2,1 है, फिर 2,3 है, फिर 2,5 है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 4 के साथ इन तीनों तो 4,1 है, फिर देखिए 4,3 है। अच्छा फिर 4,5 है। वैसे ही देखिए -1 के साथ इन तीनों को लिखना। -1,1 है, -1,1 -1,3 है, -1,3 है और लास्ट में -1,5 है। ठीक है। तो ये है भाई बी क्रॉस है। अब हमें फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए है। अच्छा इसको सेकंड ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कितने एलिमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको ऐसे लिखते थे कि ए क्रॉस बी है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ जस्ट एन लिख देना। तो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसका अर्थ क्या आ रही है, फॉर्मूला क्या आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है। तो इज इक्वल टू ए में कितने एलिमेंट्स है, एक 2 3 है, 3 इंटू बी में कितने एलिमेंट्स है, वही 3 है, तो 3 इंटू 3 9 है। अच्छा ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यहाँ बी क्रॉस है ना, तो पहले बी और बाद में, एक्चुअली तो कि यहाँ प्रोडक्ट इंटू है, इंटू है ना, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए की चीज़ है। अच्छा यहाँ भी आप एलिमेंट गिन सकते हैं। देखिए कितने कितने एलिमेंट्स आ रही है। देखिए ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना, वैसे ही बी क्रॉस ए में भी आपको 9 एलिमेंट्स सेट्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 वही 9। ठीक है। तो यहाँ भी हमें मिलेंगे। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वही 3 है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है वही 3 है, तो 3 3 9, तो दोनों ही कितने 9 9 नंबर्स आ रही है। तो यह है भाई पक्का सोल्यूशन। अब भाई नेक्स्ट 2 का ए नंबर देखिए, इफ ए इज इक्वल टू -1,3,6 एंड बी इज इक्वल टू -3,5 देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो भाई ए यहाँ ए में कितने से एलिमेंट्स है 3 -1 3 और 6, और बी में -3 और 5 है। तो पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना, इसके बाद इनको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना। तो बाद में हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देंगे, पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन ए इज इक्वल टू -1 3 6 और बी इज इक्वल टू -3 5 है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए में कितने हैं -1 इंटू -1, 3,6 इंटू बी में -3, 5 है। तो इज इक्वल टू देखिए -1 के साथ इन दोनों, फिर 3 के साथ इन दोनों, फिर 6 के साथ इन दोनों, तो -1, -3 है, ये तो एक सेट है। अच्छा -1 के साथ 5 है, -1, 5 है। अच्छा यह और एक सेट, 3 के साथ -3 है, 3, -3 है। अच्छा फिर देखिए 3 के साथ 5 है, 3, 5 है। अच्छा फिर देखिए 6 के साथ -3 है, 6, -3। अच्छा फिर देखिए 6 के साथ 5 है। अच्छा सेकंड ब्रैकेट से ऐसे ही बंद करना चाहिए। ठीक है। अच्छा फिर देखिए बी क्रॉस ए निकलना, तो बी का एलिमेंट पहले लिखना -3 और 5। अच्छा इनटू अब ए का एलिमेंट -1, 3, 6 है। अच्छा तो इज इक्वल टू -3 -1 -3, -1 एक सेट हुआ। फिर देखिए -3, 3
-3, और एक सेट है। फिर देखिए -3, 6। अच्छा, फिर अब 5 से इन तीनों को फिर 5, -1, 5, -1, फिर देखिए 5, 3 है, फिर 5, 6 है। तो ये है बी क्रॉस है। अब हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा, इस साइड में एक्स का पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड एक्स का नेगेटिव है। ऊपर देखिए वाई का पॉजिटिव है और नीचे वाई का नेगेटिव है। अब ये क्या है, ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी में कितने कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ जितने सारे पॉइंट्स है 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स ए क्रॉस बी में आएंगे। तो -1, -3, देखिए -1, -3, तो एक्स -1, तो मान लीजिए ये 1 है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3, 4, 5, 6, तो -1, -3, x -1 y -3, तो 1 है -1, y -3 नीचे है, y नीचे है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो -1 -3, -1 ये है, -1 -2 तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, ये है -1 -3। अच्छा, नेक्स्ट है कि -1 5 है, -1 और +5, ये y पॉजिटिव है तो ऊपर। अच्छा, 1 2 3 4 5 है, तो -1 ये है, तो ये होगा। ठीक है, -1 5 है। नेक्स्ट देखिए 3 -3, एक्स पॉजिटिव थी तो 1 2 3 4 5 6 से, तो 1 2 3, और वाई नेगेटिव थी मतलब नीचे है, तो 1 2 3 इसके सीधा सीधी यहाँ पे ये है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 3, 5, तो एक्स 3 है, एक्स पॉजिटिव थी, वाई 5 पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव 5 मतलब ऊपर है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 5 ये होगा। ठीक है। अच्छा, बाद में हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसके बाद 6, -3, तो x 6 y -3, x 6 1 2 3 4 5 6, y -3 मतलब नीचे है, तो ये -3 का है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 6, 5, x 6 है, 1 2 3 4 5 6, और y 5 ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसका सीधा सीधी है, ये है। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। अच्छा, तो ये क्या आया, -1 -3, -1, -3 है ये पॉइंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए -1 5, ये होगा -1 5, -1, 5 पॉजिटिव 5 ना। अच्छा, नेक्स्ट 3 -3, x 3 y नीचे -3 ये है, 3, -3। अच्छा, नेक्स्ट 3 5 है, x 3 y 5 ये होगा, 3, 5 है। इसके बाद 6 -3, x 6 y -3 ये है, 6, -3। इसके बाद 6 5 है, ये होगा 6 5। ठीक है, तो ये है भाई ग्राफ। अच्छा, ये तो है भाई a क्रॉस b का ग्राफ, और ये b क्रॉस a का ग्राफ है। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है भाई, 2 का b नंबर है, if a is equal to 2, 4, b is equal to -1, 3, 7 and c is equal to 1, 0, then with the help of tree diagrams find a cross b, b cross a and a cross b cross c है। तो भाई आपको ट्री डायग्राम की हेल्प से ये जो a क्रॉस b है, b क्रॉस a है और a क्रॉस b क्रॉस c है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पहले a क्रॉस b है, इसके केस में देखते हैं। तो a में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 और 4 है, तो 2 है, अच्छा 4 है। नेक्स्ट देखिए b में कितने कितने हैं, 1 -1 3 7, कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो ऐसे ही देना। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, तो -1 3 और 7। अच्छा, तो यहाँ क्या आ रहे, 2 और -1, अच्छा 2 और 3 है, अच्छा 2 और 7 है। अच्छा, फिर देखिए इसके केस में 4 के साथ क्या क्या आ सकती है, और 4 के साथ देखिए -1 है, फिर देखिए 3 है, और क्या है 7 है। तो 4, -1, अच्छा 4, 3 4 3 है, फिर देखिए 4, 7 है, ये है भाई a क्रॉस b। अच्छा, एंड
बी क्रॉस ए। अब हमें बी क्रॉस ए निकलना है। तो बी में देखिए पहला 3 एलिमेंट्स हैं, -1, अच्छा 3, इसके बाद 7 है। तो -1 के साथ 2 एलिमेंट्स आएंगे। बी क्रॉस ए ना, ए का 2 और 4 है। फिर देखिए 3 के साथ भी ऐसी है, 3 के साथ 2 4, फिर 7 के साथ, ये जो 7 है बी का एलिमेंट है, तो 7 के साथ भी 2 और 4 आएगा, 2 4 है। तो यहाँ क्या आ रही है -1, 2, यहाँ क्या आ रही है -1, 4, यहाँ क्या आ रही है 3, 2, यहाँ क्या आ रही है 3, 4, 3, 4 है ना। अच्छा यहाँ है 7, 2 और यहाँ 7, 4 है। तो ये है बी क्रॉस है। अच्छा बी क्रॉस ए मैंने यहाँ से यहाँ पे कॉपी करके ले आया, क्योंकि यहाँ हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए में पहले क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, 2 और 4 है। नेक्स्ट देखिए बी में कितने हैं, 2 के साथ और भी 3 है, -1, 3 और 7 है। वैसे ही 2 के साथ देखिए -1, 3, 7, फिर 4 के साथ भी इन तीनों आएंगे, -1, 3 और 7, ठीक है, इन तीनों गए। अब देखिए इन हर में और भी 2 सी के आएंगे, ठीक है। तो -1 के साथ 1 और 0, फिर इसके साथ भी 1 0, फिर इसके साथ भी 1 0 है, ठीक है, फिर इसके साथ भी 1 0 है, 1 0, फिर इसके साथ भी 1 0, फिर इसके साथ भी 1 0 है। तो यहाँ क्या क्या एलिमेंट्स आ रही हैं, 2 -1 1, 2 -1, 1 है, 2 -1 0 है, 2 -1, 0 है, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 1, फिर 2 3 0 है, 2, 3, 0 है। अच्छा फिर 2 7 1, 2, 7, 1 है, फिर ठीक है 2, 7, 0 है, 2, 7, 0 है। अब देखिए 4 -1 1 है, 4, -1, 1 है। अच्छा 4 -1 0 है, 4, -1, 0 है। अच्छा इन दोनों आ गए, 4 3 1 सीधा सीधी, 4, 3, 1 है, फिर 4 3 0 है, 4, 3, 0 है, फिर देखिए 4 7 1 है, 4, 7, 1 है, फिर 4 7 0 है, 4, 7, 0 है। तो भाई ये है ए बी और सी की प्रोडक्ट्स, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की सब के सब एलिमेंट्स, ठीक है। तो भाई आई होप आपने समझ लिया है। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई यू बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी एल एम, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय ए कोऑर्डिनेट डायग्राम। तो कोऑर्डिनेट डायग्राम मतलब वही कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अच्छा यहाँ ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, एक्स वाई ई और बी। अच्छा बी में ए बी और एल एम है एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी, तो ए का एलिमेंट्स एक्स वाई यू बी, बी का एलिमेंट ए बी एल एम, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मतलब यहाँ एक्स के साथ इन सबको कंबाइन होकर आएंगे, ठीक है। फिर वाई के साथ भी, यू के साथ भी, बी के साथ भी। तो देखिए एक्स कॉमा ए, ठीक है, इसके बाद एक्स कॉमा बी है, नेक्स्ट एक्स कॉमा एल है, नेक्स्ट एक्स कॉमा एम है। नेक्स्ट देखिए एक्स के साथ इन सब आ गए, अब वाई, वाई कॉमा ए है, अच्छा फिर वाई कॉमा बी है, फिर वाई कॉमा एल है, फिर वाई कॉमा एम है। अच्छा नेक्स्ट देखिए यू, यू कॉमा ए, इसके बाद यू कॉमा बी, इसके बाद यू कॉमा एल, इसके बाद यू कॉमा एम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यू के साथ आ गए सब बी, बी कॉमा ए,
अच्छा बी कॉमा बी, बी कॉमा एल और लास्ट में बी कॉमा एम है। ठीक है, अच्छा ये रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना, तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ एक्स वाई यू और बी, और वाई एक्सिस के साथ ए बी एल एम मेजर करना। आप इनको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना मतलब ऐसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक्स कॉमा है तो एक्स ए ये पॉइंट, एक्स 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 तक और वाई ए तक, तो यहाँ ये पॉइंट है। नेक्स्ट एक्स बी, तो एक्स बी ये पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट एक्स एल ये पॉइंट है। इसके बाद एक्स एम ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाई ए ये पॉइंट, इसके बाद वाई बी ये पॉइंट होगा, इसके बाद वाई एल ये पॉइंट, वाई एल, इसके बाद वाई एम ये पॉइंट है। बहुत इजी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए यू ए, यू ये है, यू ए का लाइन ये है, यू ए यू बी यू सी एल यू एम है। इसके बाद देखिए बी ए, तो बी है ये और ये ए है, तो बी ए ये, बी ए बी बी वी एल और वी एम है। तो इन सब पॉइंट्स है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही रिप्रेजेंट है। ठीक है, ये है ए, ये सब ए का एलिमेंट है ना। देखिए एक्स वाई यू भी ए का एलिमेंट है और ये बी का एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 3,5, b इज इक्वल टू 1,2,4, c इज इक्वल टू 3,4,6, देन शो दैट वन नंबर a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, टू नंबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो a का एलिमेंट 3 और 5 है, b का एलिमेंट 1 to 4 है और c का एलिमेंट 3 4 6 है। तो आपको शो करना दिखाना होगा ये जो 1 नंबर की लेफ्ट साइड है a क्रॉस b यूनियन c, ये बराबर होगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c है। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 15 के नीचे देखिए 1.2.6 सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर और 2 नंबर ये कुछ आइडेंटिटीज है, सेट्स रिलेटेड आइडेंटिटीज है, सेट्स की प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो इनको प्रूव करना यहाँ एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो हम आराम से प्रूव कर पाएंगे क्योंकि यहाँ हमें ए बी और सी का एलिमेंट्स दे रखा। तो 1 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड पहले हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अच्छा ए में क्या है एलिमेंट 3,5 है। अच्छा ए क्रॉस बी यूनियन सी ना, अच्छा तो इसको थर्ड ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। बी में क्या है 1,2,4 है। अच्छा यूनियन सी में क्या है 3 4 और 6 है। अच्छा तो इज इक्वल टू 3,5 तो है। अच्छा क्रॉस, अब देखिए इनको यूनियन करेंगे। यूनियन मतलब क्या है, कॉमन अनकॉमन सब आ जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। कॉमन और दोनों सेट्स में कौन कौन सी एलिमेंट्स आ रही है, कॉमन या फिर अनकॉमन लिख देना। लेकिन कॉमन जब आ रही है ना, तो कॉमन के केस में भाई रिपीट ना करना। यहाँ 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 एक बार ही आएगा, रिपीट नहीं होगा। ये सेट्स की थ्योरी है, आपको ये पता भी है। तो 1 है, अच्छा 2 है, 3 है, नेक्स्ट 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक बार ले लेना 6 है। अच्छा अब देखिए इज इक्वल टू 3 के साथ इन सब, फिर 5 के साथ इन सब को, तो देखिए 3,1 है, फिर 3,2 है, फिर 3,3 है, फिर 3,4 है, फिर भाई 3,6 है। अब 5 के साथ भी 5,1, अच्छा 5,2, 5,3, अच्छा नेक्स्ट 5,4 और लास्ट में 5,6
6 है। अच्छा, आप राइट हैंड साइड देखते हैं, ये राइट हैंड साइड RHS है। तो राइट हैंड साइड में देखिए A क्रॉस B, तो A का एलिमेंट 3,5, ठीक है, 3,5 है, क्रॉस B का एलिमेंट क्या है भाई, 1 2 4, 1 2 4। अच्छा, यूनियन A, C, तो A का एलिमेंट 3 5 है, 3 और 5 है, 3,5 है। अच्छा, क्रॉस C का एलिमेंट क्या है, 3 4 6 है। तो इज इक्वल टू, इनको पहले मार्ज करना, 3 1, 3 के साथ 1, ठीक है, नेक्स्ट 3 के साथ 2, नेक्स्ट 3 के साथ 4 है, ठीक है। फिर देखिए 5 1, 5,1, फिर 5 2, फिर 5 4, 5 4 है। ये तो आ गया यूनियन। अब इनके साथ, अब इनको करना 3,3, पहले आ रही है 3,3, 3,4। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 3,4, 3,6 है। अच्छा, फिर देखिए 5,3, 5,3, 5,4 और 5,6 है। अब फिर दोनों को यूनियन कर देना, ठीक है। तो यूनियन के केस में कॉमन अनकॉमन आ जाएगा, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की सब ले लेना, 3,1, ठीक है, 3,2, 3,4, इसके बाद 5,1, 5,1, इसके बाद 5,2, इसके बाद 5,4। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए राइट इस साइड में 3,3, यहाँ पे 3,3 आ गया है कि नहीं, नहीं 3,3 आया नहीं, तो 3,3 लिख सकते हैं, 3,3, 3,4 यहाँ पे है कि नहीं, 3 3 4, हाँ 3 4 है, तो ऑलरेडी ये आ गया है एक बार। अच्छा, 3,6 इस साइड में देखिए 3,6 है कि नहीं, 3,6 नहीं है, तो आप 3,6 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3,6, 5,3 है कि नहीं, देखिए 5,3, 5,3 नहीं तो 5,3 भी लिख सकते हैं, 5,3। अच्छा, 5,4 है कि नहीं, देखिए 5,4, 5,4 है, इस साइड में देखिए ये 5,4 और 5,4 कॉमन है, 5,6 नहीं है, 5,6, 5,6 नहीं है, तो 5,6 भी लिख सकते हैं, 5,6 है। तो आप देखिए 1 3 1, 3 2 3 2, 3 3, देखिए 3 3 आया, 3 4 3 4 आया, 3 6 3 6 आया, 5 1 5 1 आया, 5 2 5 2 आया, 5 3 5 3 आया, 5 4 5 4 आया, 5 6 5 6 भी आया, ठीक है, सब आ गए। अब थोड़ा सा टोटल करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी 10 होनी चाहिए। तो देखिए ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो 4 का 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका 2 नंबर पार्ट देखिए, 2 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो A 3 5, अच्छा B इंटरसेक्शन C, तो ये इंटरसेक्शन है, B का एलिमेंट 1 2 4 है और C का एलिमेंट क्या है 3 4 6 है। अच्छा, A तो ठीक है, क्रॉस, अच्छा इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन है, दोनों सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं इनको लिखना, तो इन दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है, तो 4 लिखना, ठीक है। अब देखिए क्रॉस है तो प्रोडक्ट लिखना, तो 3,4 और 5,4 होंगे, ठीक है, मतलब ये दो ही है, ये दो ही है। अच्छा, राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, ये बराबर होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो
ए क्रॉस बी, ए 3 5 और बी 1 2 4 है। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए में 3 और 5 है और सी 3 4 6 है। अच्छा, पहले इनकी प्रोडक्ट लिखना। तो देखिए 3 1 3 2 3 4, 3 1 3 2 3 4, फिर 5 1 5 2 5 4, 5 1 5 2 5 4, ठीक है। इस साइड आ गया, ठीक है। अच्छा, इस साइड देखते हैं 3 3 3 3, देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। 3 3 3 4 3 6, 3 3 3 4 3 6। अच्छा, फिर 5 3 5 4 5 6, 5 3 5 4 5 6, ठीक है। अब यह जबकि इंटरसेक्शन है, तो दोनों में कौन कौन सी सेट्स कॉमन आ रही है देखिए। तो सिर्फ आपको दो सेट्स ही कॉमन मिलेंगे, एक 3 4 और दूसरा 5 4, ठीक है। देखिए 3 1 इस साइड में 3 1 नहीं है, 3 2 यहाँ से देखना 3 2 भी नहीं है। अच्छा 3 4 देखिए 3 4 है, ये 3 4 और ये 3 4 है। 5 1 देखिए इस साइड में 5 1 एक भी नहीं है। अच्छा 5 2 भी नहीं है, 5 4 है, सिर्फ ये 5 4 है और इस साइड की 5 4 ये है। अच्छा, तो 3 4 और 5 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 4 5 4 और राइट हैंड साइड भी 3 4 5 4। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस शो। बस ये शो करना था, शो कर दिया बस। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर दिस सेट्स A is equal to x such that x belongs to I and -2 less than x is less than 4 and B is equal to y such that y is a root of y square minus 9 is equal to 0. Draw the graph of A cross B and find नंबर इन A क्रॉस B। तो भाई यहाँ A और B का जो सेट है वो अलग तरीके से डिफाइन की गई है। A में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो x such that x belongs to I, मतलब जो जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे इंटीजर्स होंगे। I मतलब यहाँ इंटीजर्स, ठीक है। तो x का एलिमेंट्स सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे और कौन सी इंटीजर्स की लिमिट क्या क्या है, वो x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो -2 से बड़ा इंटीजर कौन सी है, -1 है। तो -1 इसके बाद 1, लेकिन 4 से छोटा होनी चाहिए, तो 3 तक, यानी कि -1 0 1 2 3 A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट -3 और 3। कैसे होगा देखिए, y स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू +9। इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करने से पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी y स्क्वायर। तो इंप्लाइज y स्क्वायर की स्क्वायर रूट y है। अच्छा, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो +-3 है। तो मतलब क्या है, -3 को स्क्वायर की जाए तो +9 होगा, +3 को स्क्वायर की जाए वही +9 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ y का वैल्यू +3 और -3 है, यानी कि b का एलिमेंट वही दो है, +3 और -3। तो ये है। अब हम इसको निकालेंगे A क्रॉस B। तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेंगे, बाद में इसको इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देयरफॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू, A में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, -1 0 1 2 और 3 है। अच्छा, क्रॉस B में क्या क्या है, -3 +3 है, ठीक। तो इज इक्वल टू, अब देखिए -1 के साथ इन दोनों को, तो -1 -3 है। इसके बाद देखिए -1 +3 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 0 के साथ -3 है। अच्छा, फिर 0 के साथ +3 है, ठीक है। अच्छा, फिर 1 के साथ 1 -3 है। अच्छा, फिर 1 +3 है। फिर देखिए 2 -3 2 -3, फिर 2 +3। अच्छा, फिर देखिए 3 -3 3 -3। अच्छा, फिर 3 +3 है। तो ये कुछ कितने एलिमेंट्स हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो A क्रॉस B में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ग्राफ ड्रॉ करना। तो कुछ ऐसे ही तो ग्राफ होते हैं ना। तो देखिए मैक्सिमम 3 तक है और मिनिमम -3 तक है। तो 1 2 3 है, -1 -2 -3 है, -1 -2 -3। अच्छा, नेक्स्ट देखिए +1 +2 +3 है। पहला देखिए -1 -3, -1 इस साइड में और -3 नीचे है, 1 2 3। तो ये है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, -1 -3 इस पॉइंट का नाम है। नेक्स्ट -1 +3, -1 ये +3 ऊपर है, तो 1 2 3 है, तो ये होगा, ठीक है। -1 3 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 0 -3, 0 मतलब ओरिजिन और -3 मतलब x और अपनी जगह पे है, यहाँ पे है, और y -3 है, तो -3 नीचे है, तो 1 2 3 ये है, ये पॉइंट है।
तो ये 0 माइनस 3, 0 कमा माइनस 3 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 0 कमा प्लस 3, तो 0 तो ये है, प्लस 3 ऊपर 1 2 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, ये है 0 3। अच्छा नेक्स्ट देखिए 1 माइनस 3, तो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 3 है, तो यहाँ पे है 1 3 1 2 3 ये है, ठीक है, तो 1 कमा माइनस 3। नेक्स्ट देखिए 1 कमा प्लस 3, तो 1 प्लस 2 ऊपर, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, ये पॉइंट, तो ये 1 3 है। नेक्स्ट देखिए 2 माइनस 3, तो x 2 y माइनस 3 तो नीचे है, तो 2 तो ये नीचे 1 2 3 है, तो मतलब ये यहाँ पॉइंट है 2 कमा माइनस 3 है। अच्छा नेक्स्ट 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 ऊपर है, यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ, 1 कमा 3 है, ये क्या है 2 कमा 3, तो नेक्स्ट 3 कमा माइनस 3, 3 माइनस 3, 3 है माइनस 3 नीचे है, तो इसकी सीधा सीधी होगा, ठीक है, ये पॉइंट है 3 कमा माइनस 3। नेक्स्ट देखिए 3 कमा प्लस 3, तो 3 प्लस 3 1 2 3 और पॉजिटिव y 1 2 3, तो इसकी सीधा ऊपर है, ये है 3 3। ये तो कोऑर्डिनेट हो गया ना, मतलब ग्राफ में हमने शो कर दिया। अब क्या करना, ये निकालना भाई नंबर इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नाउ नंबर इन ए क्रॉस बी तो इज इक्वल टू नंबर इन सेट ए इंटू नंबर इन सेट बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ए में कितने हैं भाई, देखिए 1 2 3 4 5 हैं, 5 इंटू बी में कितने हैं, सिर्फ 2 है, 2 है ना, तो 2 है, तो इज इक्वल टू 5 2 10 है। तो ये है भाई आंसर। इजी लगा ना भाई, बहुत इजी लगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ऑन टू सेपरेट कोऑर्डिनेट प्लेन्स फॉर द सेट्स ए -3, 0, 3 एंड बी इज इक्वल टू -1, 1। अच्छा तो ए की जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट्स है -3 0 और 3, और बी के जो सेट है इसकी 2 एलिमेंट्स है -1 और 1। अच्छा तो ये जो ए और बी है इनसे आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकलना होगा, ठीक है। और इनकी ग्राफ बाद में अलग अलग मतलब सेपरेट 2 प्लेन्स में 2 ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, मतलब ग्राफिकली। तो भाई ए क्रॉस बी ये है सिंपल है, -3 0 3 और -1 1, तो ये तो आपको पता है, आप जानते हैं कैसे प्रोडक्ट निकलना। तो ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। वैसे ही बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट्स है। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वे दोनों भी सेट्स है। ये जो सेट है इस सेट में 6 एलिमेंट्स है और यहाँ हर एक एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। हर ऐसा नहीं कि -1 एलिमेंट और 1 एलिमेंट, ऐसा नहीं, मतलब यह जो सेट है ये पूरा ए क्रॉस बी वही सेट है, ए क्रॉस बी ही सेट है। और इस सेट का एक एलिमेंट ये है, मतलब ये जो छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर जो है -3 1 दोनों मिलके एक एलिमेंट हो रहे हैं। वैसे बी क्रॉस ए में भी है 6 एलिमेंट्स है। अब इनकी ग्राफ मतलब ग्राफ में कुछ करना, तो -3 -1 तो ये है ए क्रॉस बी का, -3 -1 ये है, -3 तक आना और -1 नीचे है, तो ये है। नेक्स्ट देखिए -3 + 1, तो -3 + 1 ऊपर है, y पॉजिटिव तो ऊपर ये है -3 + 1। और ये बी क्रॉस ए का ग्राफ है, बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट 7 का 1 देखिए, इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -1 1 देन डिटरमाइन द पावर सेट्स ऑफ a क्रॉस b क्रॉस a एंड b स्क्वायर। अगर ये 5 है, 5 मतलब कुछ नहीं, 5 मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, इसको 5 मतलब ये जो साइन है इसको 5 कहते हैं। इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा तो ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए एक नल सेट है, नल सेट एम्प्टी सेट। बी में -1 और 1 है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए और बी स्क्वायर का पावर सेट्स निकालना, ठीक है, पावर सेट। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, गिवन ए 5 एंड बी -1 1, तो 5 मतलब क्या है, यह खाली होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना
इस ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब खाली है, इसको खाली रखना। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया, देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 5 लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे कुछ लिखा जाए तो इसका मतलब होगा ये एक एलिमेंट, एक एलिमेंट। हाँ ऑफ कोर्स 5 भी अपने आप एक एलिमेंट है, पावर सेट में वो आते हैं, पावर सेट के केस में वहाँ आएगा, मैं समझाऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ देखिए 5 के केस में ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको मत रखना, वरना ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे रखना। इनटू ए में तो 5 है मतलब खाली है, बी में क्या है -1, है, तो इज इक्वल टू वही 5 होगा। तो मतलब क्या है, अगर ए और बी में ए 5 है और बी में किसी भी एलिमेंट हो, बी में किसी भी एलिमेंट हो तो ए क्रॉस बी हमेशा 5 होगा, वैसे ही बी क्रॉस ए भी 5 होगा, ठीक है। तो ए में कुछ है ही नहीं, बी में जो कुछ भी है ए क्रॉस बी हमेशा 5 होगा। ऑल्सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बी का एलिमेंट क्या है -1, है, इंटू खाली है, ये बॉक्स खाली है, तो इज इक्वल टू वही 5 है। तो भाई ए क्रॉस बी में 5 है, यानी कि ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट नहीं है, बी क्रॉस ए में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनकी पावर सेट में भी कोई एलिमेंट ना होगा, ठीक है, पावर सेट में भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस साइड में लिखते हैं देयरफॉर पावर सेट P ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू वही 5 है, एंड ये P मतलब पावर सेट P ऑफ B क्रॉस A इज इक्वल टू वही 5 है, मतलब इन दोनों के कंटिन्यूइंग है, ठीक है, इस साइड में लिख देना। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी, बी स्क्वायर का मतलब वही है बी इंटू बी, तो बी में क्या क्या है -1, अच्छा इंटू -1, इज इक्वल टू -1, -1, -1 फिर 1 -1 एंड 1 यानी कि +1 है, तो ये बी स्क्वायर का एलिमेंट है। तो देयरफॉर अब P ऑफ बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का जो एलिमेंट्स आ रही है, बी स्क्वायर एक सेट है और इसका एलिमेंट जो यहाँ 4 एलिमेंट्स आ रही है ना, इनके पावर सेट है। तो पावर सेट का मतलब क्या है, मान लीजिए x एक सेट है और इसकी 3 एलिमेंट 1 2 3 है, तो अब अगर आपको कहा जाए कि भाई पावर सेट ऑफ x क्या होगा, P मतलब पावर सेट, x मतलब x सेट का पावर सेट, ये जो पावर सेट है ना, पावर सेट है, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म ये है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ जो जो एलिमेंट्स है, और ये तो सिंगल एक एलिमेंट है इंडिविजुअली, ऐसी है 2 है, अच्छा 3 है, फिर 1 और 2 से होगा, 1 2 से, फिर देखिए 1 3 से, 1 3 से, अच्छा फिर देखिए 2 3 से होगा, 2 3 से, फिर देखिए 1 2 3, 1 2 3 है, 3 से और एक बनेगा। और पावर सेट में देखिए ये जो 5 है वो भी एक एलिमेंट है, 5 ऐसे लिखते हैं, तो इसको पहले लिखा जाए या फिर बाद में लिखा जाए कोई फर्क नहीं। तो कितने आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, 8 आया ना। तो कितने आ रही है, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, नंबर इन पावर सेट ऑफ यहाँ x है इज इक्वल टू 2 टू द पावर n है, ये फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। मतलब क्या है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ देखिए हो रही है कि एक एलिमेंट्स है, यहाँ तो सिंगल 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 2 से एक एलिमेंट हो, मतलब पावर सेट का एलिमेंट है ये, 1 2 से जो एलिमेंट बन रही है कंबाइंड एलिमेंट, ये इस पावर सेट का एलिमेंट है। फिर 1 3 से, फिर 2 3 से, 1 2 3 से और 5 से। अच्छा यहाँ कितने आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, x का जो पावर सेट है इसमें एलिमेंट्स 8 है। अब हम चेक करेंगे ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके। तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब n में कितने हैं, मतलब ये जो x सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 है, तो 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ भी टोटल 8 आया ना। तो ये होता है भाई पावर सेट का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही यहाँ जो कुछ एलिमेंट्स आ रही है ना, इनसे पावर सेट बनाना। तो 5 तो पहले लिख दीजिए, 5 तो एक एलिमेंट है ना, अच्छा ये एक एलिमेंट है। दूसरा देखिए, हर एक को सिंगली
एक एलिमेंट ले लेना सिंगल सिंगली, तो -1 -1, फिर देखिए -1 + 1 -1 + 1, देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज करना भाई, फिर देखिए 1, -1, अच्छा फिर देखिए 1, 1, अच्छा फिर इन दोनों से तो -1, -1, -1, 1, फिर इसको ऐसे ही बंद करना क्योंकि इन दोनों से लिया है। अच्छा फिर इन दोनों को ठीक है, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना, -1, -1 और इसको 1, -1, 1, फिर और एक कर्ली ब्रैकेट से बंद करना। अच्छा फिर इसको और इसको इसके साथ, तो -1, -1 और 1, 1, 1, अच्छा फिर इन दोनों -1, -1 और 1, -1, 1, -1, फिर इन दोनों, तो -1, 1, 1, 1, अब फिर इन दोनों 1, -1, 1, 1, फिर देखिए आप कॉन्जिक्यूटिव 3 को ले लेना, इन तीनों को लेना, इसको और इसको, तो -1, -1, -1, और 1, -1, अब देखिए ये तीनों आ गया, अब इसको और इन दोनों को ले लेना, तो -1, -1, 1, -1 और 1, 1, फिर इन तीनों को ले लेना, -1, 1, 1, -1 और 1, 1, अच्छा फिर और एक है, इसको और इसको ले लेना, -1, 1, -1, फिर -1, 1 और 1, 1 है, और लास्ट इन चारों से मिलकर और एक है, इन चारों एलिमेंट से और एक सबसेट हो रही है, तो यहाँ देखिए इन चारों की मतलब क्या है, बी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख देना, ठीक है, तो ये वही बी स्क्वायर के सारे सबसेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 का 2 देखिए, इफ a = 0 एंड b = 1, मतलब a में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यहाँ 0 मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, 0 मतलब 0 एक एलिमेंट है, a सेट में एक एलिमेंट है, और b का एलिमेंट यहाँ सिर्फ 1 है, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है, देन डिटरमाइन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, पहले a क्रॉस b, इसके बाद पहले a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना, इसके बाद ऑल्सो डिटरमाइन पावर ऑफ a क्रॉस b एंड पावर ऑफ b क्रॉस a, बाद में पावर मतलब पावर सेट्स डिटरमाइन करना, तो गिवन a = 0 मतलब एक ही एलिमेंट, एंड b = 1 वही एक ही एलिमेंट, तो a क्रॉस b 0, 1, तो 0, 1 एक ही एलिमेंट आ रहा है, ये सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब a क्रॉस b में एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, वही b क्रॉस a में भी देखिए 1 और 0 से एक ही एलिमेंट हो रही है, ठीक है, एक ही एलिमेंट 1, 0 है। अब देखिए a क्रॉस b का पावर सेट, तो देखिए यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट a क्रॉस b में है, एक ही एलिमेंट है 0, 1, तो एक एलिमेंट, और आपको पता है किसी भी पावर सेट की 5 एक सबसेट होते हैं, तो a क्रॉस b का जो पावर सेट है इसकी एक सबसेट 5 है, वैसे ही b क्रॉस a की जो पावर सेट है इसकी भी एक सबसेट 5 है, और यहाँ एक ही एलिमेंट है ना, b क्रॉस a में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये है एक ही एलिमेंट और 5 एलिमेंट, मतलब दोनों के पावर सेट्स में दो एलिमेंट्स है 5 के साथ। तो भाई इस वीडियो में इतने तक, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
तो वीडियो लाइक करके हमारा हौसला और भी बढ़ा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करके हमें मदद करिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।